हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल से स्टडी राजस्थान पर। बात करते हैं हम धौलपुर की तीसरी क्लास। लेकिन तीसरी क्लास से पूर्व हमने जो धौलपुर की 2 क्लासें पढ़ी थी उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे धौलपुर की तीसरी क्लास पर। धौलपुर की पहली क्लास में हमने धौलपुर का परिचय, उपनाम और मानचित्र में स्थिति की बात की थी। धौलपुर की परिचय की अगर रिवीजन की बात करूं तो धौलपुर का परिचय 2 जाट रियासतें थी। सन 1782 में किरत सिंह ने इस पर सर्वप्रथम अधिकार किया था। 11वीं शताब्दी में धवल देव ने इस धौलपुर शहर की स्थापना की थी। स्थानीय भाषा में इसको डांग के नाम से जाना जाता था। बात करूं मैं धौलपुर के उपनामों के बारे में तो धौलपुर का उपनाम सर्वप्रथम राजस्थान का पूर्वी प्रदेश द्वार कहलाता है, सूर्योदय वाला और सूर्यास्त वाला शहर कहलाता है और पूर्वी दिशा में स्थित होने के कारण इसको पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। धौलपुर को प्राचीन काल में कोठी के नाम से भी जाना जाता था। मानचित्र में अगर ये बात करूं तो मानचित्र में धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला है। और मानचित्र में अगर धौलपुर की स्थिति की बात करूं तो ये हमने मोबाइल नंबर से याद किया था 26 22 27 50 76 53 78 16। ठीक है, हमने इस तरीके से धौलपुर की मानचित्र में स्थिति याद की थी। आगे हम बात करें, दूसरी क्लास में हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात की थी। धौलपुर की अगर इतिहास की मैं बात करूं तो धौलपुर का इतिहास बुद्ध के काल का है। धीरे धीरे समय चलता गया, मौर्य साम्राज्य का शासन हुआ। मौर्य साम्राज्य में बाद में इस धौलपुर को शामिल कर लिया गया और मत्स्य जनपद में भी शामिल कर लिया गया। धीरे धीरे सन 8वीं से 10वीं शताब्दी में 8वीं 10वीं शताब्दी में चौहानों का भी आधिपत्य हुआ। सन 1194 में यह मोहम्मद गौरी का भी अधीन रहा। उसके बाद में ढोलन देव ने 7वीं ईस्वी में इसका नाम धवलपुरी कर दिया, इसीलिए इसको धौलागिरी या धवलपुरी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आज बात करते हैं धौलपुर की तीसरी क्लास में यानी धौलपुर के प्रजामंडल के बारे में। सर्वप्रथम धौलपुर के प्रजामंडल की स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो धौलपुर के प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल ने सन 1936 में की थी। आगे हम बात करें धौलपुर के जो प्रमुख नेता थे, धौलपुर प्रजामंडल के जो प्रमुख नेता थे कौन थे? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जवाहरीलाल इंदु। ये जो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जवाहरीलाल इंदु है यही प्रमुख नेता थे और सन 1934 में इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। इसी के साथ हम छोटे से धौलपुर प्रजामंडल हमारा समाप्त होता है। आगे हम बात करते हैं धौलपुर के विद्रोह के बारे में। बात करें हम धौलपुर विद्रोह की तो जो धौलपुर का विद्रोह है वह शुरू हुआ 27 अक्टूबर 1857। 27 अक्टूबर 1857 को धौलपुर का विद्रोह शुरू हुआ। अब विद्रोह किसने शुरू किया या इसमें किसका योगदान था? जो जनता थी वहां की जनता प्लस कौन जनता के साथ में कौन थे? देवा गुर्जर, रामचंद्र और हीरा राणा। इनके नेतृत्व में धौलपुर का विद्रोह शुरू हुआ। पटियाला के नरेश ने, अगर धौलपुर का जहां विद्रोह हुआ तो वहां की जनता ने, देवा गुर्जर ने, रामचंद्र और हीरा राणा ने क्या किया? जो धौलपुर के नरेश थे भगवंत सिंह, उनको कैद कर लिया। जो धौलपुर नरेश भगवंत सिंह थे, धौलपुर नरेश भगवंत सिंह, इनको कैद कर लिया गया। अब इनको आजाद किसने करवाया? जो पटियाला के नरेश थे। पटियाला के नरेश ने 2 महीने बाद इन जो धौलपुर नरेश भगवंत सिंह है इनको आजाद करवाया। आजाद किसने करवाया? पटियाला नरेश ने। पटियाला नरेश कब करवाया? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद। इसी के साथ हमारे जो धौलपुर का विद्रोह है वो समाप्त होता है। 1 मिनट अगर मैं धौलपुर की चर्चा करूं तो ये धौलपुर वापस हम चर्चा करते हैं। धौलपुर का विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 को शुरू हुआ और जो वहां का नेतृत्व धौलपुर का विद्रोह जनता और देवा गुर्जर, रामचंद्र और हीरा राणा के नेतृत्व में शुरू हुआ और धौलपुर नरेश वहां भगवंत सिंह को कैद कर लिया गया, जिनको आजाद 2 महीने बाद पटियाला के नरेश ने करवाया। आगे हम बात करते हैं धौलपुर के विलय के बारे में। बात करते हैं हम धौलपुर के विलय के बारे में। धौलपुर के अगर विलय की बात करूं तो ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत थी। हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत। अब इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था, कब किया था?
हस्ताक्षर किया था उदयभान ने। उदयभान ने कब किया था उदयभान हस्ताक्षर? 14 अगस्त 1947। जैसे ही इन्होंने विलय पत्र पर उदयभान ने हस्ताक्षर किया 14 अगस्त 1947 को, उसके बाद सन 18 मार्च 1948 को इसको मत्स्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। 18 मार्च 1948 को मत्स्य क्षेत्र में शामिल, और मत्स्य क्षेत्र में शामिल करने के बाद जो ये उदयभान थे इनको यहाँ का राज प्रमुख बना दिया गया। उदयभान को क्या कर दिया गया? राज प्रमुख बना दिया गया। राज प्रमुख बना दिया गया। उदयभान को राज प्रमुख बना दिया गया। उसके बाद में 15 अप्रैल सन 1982 को धौलपुर को 27वां जिला घोषित कर दिया गया। 27वां जिला घोषित कर दिया गया। एक बार हम वापस रिवीजन करते हैं। धौलपुर का विलय, धौलपुर ये इस पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत थी। इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया? उदयभान ने। कब किया? 14 अगस्त 1947 को, और 18 मार्च 1948 को इसको मत्स्य क्षेत्र में शामिल कर दिया गया, और जो उदयभान थे उनको वहां का राज प्रमुख बना दिया गया। और सन 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को 27वां जिला घोषित कर दिया गया। इसी के साथ हम आज धौलपुर जिले की तीसरी क्लास समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम धौलपुर के भूगोल के साथ। आप सभी का धन्यवाद।